प्रिय मित्रों, हर एक व्यक्ति इस संसार में अनेक काम करता है और जो काम हम करते हैं हम चाहते हैं कि वो सदा बना रहे। आपके परिश्रम, आपके अच्छे कार्य इस संसार में कुछ समय तक याद किए जाएंगे। शायद आपके जाने के बाद भी लोग उसे कुछ समय तक स्मरण रखें, परंतु एक ऐसा कार्य है जो कि न केवल इस संसार में परंतु जीवन के बाद उस संसार में भी स्मरण किया जाएगा। वो एक अद्भुत कार्य है जो परमेश्वर ने हर एक विश्वासी को दिया है। क्या आप जानना चाहते हैं कि वो कौन सा कार्य है जो कि उस लोक में भी स्मरण किया जाएगा? आइए उसे जानने के लिए मेरे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाएं और जानिए कि वो कौन सा अद्भुत कार्य है जो परमेश्वर के सन्मुख भी सराहनीय है। प्रिय दर्शकों, आप सभी को हमारी ओर से प्रेम भरा नमस्कार। आप जीवित और एकमात्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पवित्र वचनों का अध्ययन प्रसारित करने वाले कार्यक्रम सत्य वचन में हैं और मैं आपका स्वागत करता हूं। आशा है कि आप न केवल परमेश्वर के वचनों को सुन रहे हैं पर उस पर अमल भी कर रहे हैं, क्योंकि वचन में लिखा है कि वचन के सुनने वाले नहीं पर उस पर चलने वाले बनो। आप सभी नए एवं पुराने दर्शकों को मैं स्मरण दिलाना चाहता हूं कि हम इस समय थिस्सलुनीकियों की पत्री पर अध्ययन कर रहे हैं और आज हम पहले अध्याय के 6वें पद से आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन हमें बार बार यही कहता है कि हमें वचन पर चलना है, जैसा कि हम थिस्सलुनीकियों के विश्वासियों के जीवन में देखने जा रहे हैं। दोस्तों, मसीही जीवन जीने के लिए हमें वचन का सहारा तो लेना ही है, पर जब हम दूसरों के लिए एक आदर्श जीवन प्रस्तुत करते हैं तो वे भी इससे सीखते और प्रोत्साहित होते हैं। वह पूरी कलीसिया उस क्षेत्र के लिए एक आदर्श कलीसिया थी। आज सभी कलीसिया और हर एक विश्वासी को वचन का आदर्श होना आवश्यक है। संसार आज हमसे वचन सुनने से पहले वचन का पालन करते हुए हमें देखना चाहता है। संसार के लोग आज के वचन को सुनने का इनकार इसलिए करते हैं मित्रों कि वे विश्वासियों को वचन का पालन करते हुए नहीं देखते हैं, और यह हमारी कथनी और करनी में अंतर प्रकट करता है, जिससे वचन का प्रसारण और विस्तार प्रभावित होता है। तो चलिए हम अपने अध्ययन को आरंभ करते हैं और इन बातों को गहराई से समझते हैं। मित्रों, हम इन दिनों पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं। हम देख रहे थे कि परमेश्वर का वचन बड़े निश्चय के साथ थिस्सलुनीके के पास पहुंचा, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उसे पौलुस के मुंह से लेकर वहां के निवासियों के जीवन में और हृदय में स्थापित किया था और वे प्रभु यीशु के अनुयायी हो गए थे। आइए हम पढ़ें पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 1 अध्याय उसके 6 पद। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे। पौलुस, सिलास, तीमुथियुस और स्वयं का उदाहरण प्रस्तुत करता है। मैं तो अपने आप को उदाहरण नहीं कह सकता, क्योंकि मैं एक अच्छा उदाहरण नहीं हूं, परंतु पौलुस प्रेरित रोमी साम्राज्य में जगह जगह प्रचार करता था। उसने उन विश्वासियों के लिए स्वयं को उदाहरण ठहराया। कहता है, तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे। क्लेश और आनंद दो विपरीत शब्द हैं। वे पूर्व और पश्चिम के समान दूर हैं। वे रात और दिन के समान एक दूसरे के विपरीत हैं। वे ठंड और गर्मी के समान हैं। हम इन्हें एक साथ नहीं रख सकते। एक कष्ट में पड़ा मनुष्य आनंदित नहीं हो सकता। यदि कोई जीवन में आनंदित है तो वह कष्टों में नहीं है। यह सांसारिक समझ है। तथापि परमेश्वर के कुछ भक्त जन हुए हैं जिन्होंने कष्टों के मध्य भी अपने मन को परमेश्वर के आनंद से संजो कर रखा था।
यह सच्ची विजय है। आज हम चंगाई के विषय में बहुत सुनते हैं। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि उसने मुझे भी चंगा किया। यह कैसी अद्भुत बात है। मैं परमेश्वर के कुछ भक्तजनों को जानता हूं जो इस पल दुखों और कष्टों के बिस्तर पर लेटे हैं, परंतु उनके मन में परमेश्वर का आनंद है। मेरे मित्रों, आज ऐसा कोई नहीं जो संसार के मनोरंजन का आनंद लेते हुए कष्ट में हो। संसार इन दोनों विषम गुणों को एक साथ नहीं रख सकता है। पौलुस कहता है कि उन्होंने क्लेश में सुसमाचार ग्रहण किया था, उन्हें कष्ट दिया गया था, उन्हें पीड़ित किया गया था, उनका दिल दुखाया गया था, परंतु उनके मन में पवित्र आत्मा का आनंद था। यह जीवन की कड़वी मधुरता है। एक विश्वासी के लिए जीवन में कड़वाहट और खट्टापन होता है, परंतु मन में और जीवन में मिठास होती है। हमारी कलीसिया में एक कवियत्री थी जिसने प्रभु को ग्रहण किया और उसने बपतिस्मा लिया, और ज्यों ही उसे छुआ गया तो वह चिल्ला पड़ी, क्योंकि वह भीषण पीड़ा में थी। शारीरिक कष्टों में भी उसके मन में प्रभु का आनंद था, और मैं जब जब उससे भेंट करता तब तब उस पर प्रकट करता कि मैं उसकी सेवा करूं। उससे अधिक मुझे सेवा प्राप्त होती है। ऐसे पीड़ित विश्वासी को देखना जो मसीह में आनंदित हो, बड़ा ही अद्भुत अनुभव होता है। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 1 अध्याय उसके 7 पद में आगे लिखा हुआ है, यहां तक कि मकीदुनिया और अखया के सब विश्वासियों के लिए तुम आदर्श बने। ध्यान दीजिए, लिखा है मकीदुनिया और अखया में। सिकंदर महान के राज्य का यूरोप क्षेत्र पहला थिस्सलुनीके की कलीसिया कुछ ही महीनों में सब कलीसियाओं के लिए एक आदर्श कलीसिया बन गई थी। उनकी गवाही कैसी महिमामय एवं अद्भुत रही होगी। आज हम सुनते हैं कि कुछ लोग अन्य विश्वासियों के लिए आदर्श हैं, परंतु कलीसियाएं विश्वास का आदर्श हों, ऐसी बहुत ही कम कलीसियाएं हैं। मेरे विचार में यह एक विचित्र बात है कि अधिक स्थानीय कलीसियाएं नहीं हैं जो विश्वासियों के लिए आदर्श बने। मैं तो संपूर्ण क्षेत्र में भ्रमण करता हूं, और यदि आदर्श कलीसियाओं का नाम लेने को कहें तो मेरे मुंह में बहुत ही कम नाम होंगे। आइए अब हम आगे देखेंगे सुसमाचार के परिणाम। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 1 अध्याय उसके 8 पद। यहां पर लिखा है, क्योंकि तुम्हारे यहां से न केवल मकीदुनिया और अखया में प्रभु का वचन सुनाया गया, पर तुम्हारे विश्वास की जो परमेश्वर पर है, हर जगह ऐसी चर्चा फैल गई है कि हमें कहने की आवश्यकता ही नहीं। पौलुस ने देखा कि वह जहां भी जाता था वहीं इस कलीसिया का नाम उससे पहले वहां पहुंच जाता था। विश्वासी थिस्सलुनीकी की कलीसिया की चर्चा करते हुए पाए जाते थे, अतः पौलुस को उनके मध्य थिस्सलुनीकी की कलीसिया की प्रशंसा करने की आवश्यकता ही नहीं थी। इससे उस युग में इस कलीसिया के बड़े नाम का प्रकाशन होता था। हम पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 1 अध्याय उसके 9 और 10 पद में आगे पढ़ते हैं। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि वे आप ही हमारे विषय में बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ और तुम कैसे मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे, ताकि जीवते और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोहते रहो, जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। पद 3 के अध्ययन में हम इन पदों का संदर्भ देख चुके हैं, जिसकी प्रतिक्रिया ने पौलुस और सिलास और तीमुथियुस के पास जो था उसकी गवाही दी। पौलुस ने उनकी 3
प्रतिक्रिया का वर्णन किया। पहला, विश्वास के काम, वे किस प्रकार प्रतिमाओं से परमेश्वर की ओर मुड़े। दूसरा, उनके प्रेम का परिश्रम, सच्चे और जीवित परमेश्वर की सेवा। और तीसरा, आशा की धीरता, परमेश्वर के पुत्र के स्वर्ग से आने की प्रतीक्षा। अब मैं इन पदों को एक भिन्न दृष्टिकोण से देखना चाहता हूं। थिस्सलुनीके पहुंचकर पौलुस ने यह घोषणा नहीं की थी कि वह प्रतिमाओं के विरुद्ध भाषण देना चाहता है या अपोलोस, वीनस या अन्य किसी रोमी देवी देवता की उपासना में कमियां दिखाना चाहता है। जी नहीं, उसने वहां केवल प्रभु यीशु के बारे में वचन सुनाया। प्रभु यीशु के बारे में सुनकर वहां के निवासियों ने प्रतिमा उपासना त्याग कर परमेश्वर को ग्रहण किया। अब यदि कोई कहे, आप तो बाल की खाल उधेड़ रहे हैं, जी हां, मैं यही कर रहा हूं। बाल की खाल उधेड़ना आवश्यक है। हमें कुछ स्पष्ट रीति से विचार करना है। आगे वह कहता है, तुम कैसे मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे। आज हम सुनते हैं कि उद्धार के लिए मन फिराव आवश्यक है। इस प्रक्रिया में मन फिराव और विश्वास की आवश्यकता बताई जाती है, परंतु सच तो यह है कि दोनों ही एक साथ होते हैं। यहां दोनों बातें ही देखने को मिलती है। पौलुस ने प्रभु यीशु का प्रचार किया और वे प्रतिमाओं से परमेश्वर की ओर फिरे। मैं आपको एक अत्यधिक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। जब वे परमेश्वर की ओर फिरे, जो विश्वास का काम था, तब यही तो विश्वास ने किया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसके 29 पद में प्रभु यीशु ने कहा, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। मेरे प्रियो, अन्य रीति रिवाजों से परमेश्वर की ओर फिरना और उनका त्याग करना, यही मन फिराव है। मन फिराव परमेश्वर की ओर फिरते ही हो गया, परंतु परमेश्वर की ओर फिरने से पूर्व नहीं होता। यदि आप अपनी हथेली मुंह के सामने रखकर हथेली को मोड़ लें, तो आपके हाथ का पिछला भाग आपके सामने होगा और आपकी हथेली आपसे दूर हो गई। इसी प्रकार मेरे मित्रों, आप प्रभु यीशु की ओर फिरेंगे तो किसी और बात से मुंह मोड़कर ही ऐसा करेंगे। किसी बात से फिर जाना ही मन फिराव है। हमें प्रभु यीशु को पापियों का उद्धारकर्ता स्वीकार करना है। मनुष्य को यह जानना आवश्यक है कि वह एक भ्रष्ट पापी है। वह न्याय के दिन तक बैठकर पापों के लिए रोता रहे तो भी उसे लेश मात्र लाभ नहीं होगा। मैं एक शराबी को जानता हूं जो मरते समय तक शराबी था। वह मेरे कार्यालय में बैठकर अपने शराबी होने का कारण बताता और रोता था कि वह कैसा शराबी है, परंतु उसने प्रभु यीशु को ग्रहण नहीं किया। वह मोटे मोटे आंसू बहाकर पछताता था, परंतु उसमें बदलाव कभी नहीं आया। मेरे पिताजी एक छोटे जहाज के बारे में बताते थे कि जब वह नदी में धारा के विरुद्ध चलते हुए सीटी बजाता था, तब वह पीछे लौटने लगता था। ऐसे ही अनेक मनुष्य हैं जिनका इंजन तो पुराना है, छोटा सा है, पर सीटी बहुत बड़ी है। वे पछताते हुए सब जगह आंसू टपकाते हैं, परंतु उन्हें उससे लाभ नहीं होता है। केवल प्रभु यीशु की ओर फिरकर ही वे किसी बात से मन फिरा सकते हैं। यदि मनुष्य अपने पापों से मन नहीं फिराता है, तो इसका अर्थ है कि वह मसीह की ओर नहीं फिरा है। मेरे प्रियो, मुझे पूरा विश्वास है कि जब थिस्सलुनीके के निवासी अपने रीति रिवाजों से फिरे, तो वे उन पर समय गंवाने के कारण रोए होंगे। परमेश्वर की ओर फिरने के बाद
उनके मन में समय गंवाने के लिए बहुत पछतावा था। पहले वे परमेश्वर की ओर फिरे, तब उन्हें यह बोध हुआ कि परमेश्वर की ओर फिरने का अर्थ है पुराने रीति रिवाजों से फिरना, अपने पापमय जीवन से फिरना, पुराने बातों को छोड़ना। अब मैं कहना चाहता हूं कि संसार के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का प्रचार भ्रष्ट पापियों में किया जाना चाहिए, परंतु कलीसिया में मन फिराव का प्रचार आवश्यक है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 2 और 3 में एशिया के 7 कलीसियाओं के नाम संदेश पढ़िए। उनके लिए प्रभु यीशु का संदेश केवल मन फिराव का था। आज ऐसा प्रतीत होता है कि कलीसिया सब बाहर वालों को मन फिराव के लिए कहती है, परंतु बाइबल के अनुसार मन फिराव की आवश्यकता कलीसिया को है। जी हां, हमें परमेश्वर के समक्ष मुंह के बल गिरकर पश्चाताप करने की आवश्यकता है। हमें यह संदेश उद्धार से रहित मनुष्यों को नहीं सुनाना है। उन्हें तो केवल यह जानना है कि प्रभु यीशु उद्धार करता है। लिखा है, ताकि जीविते और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो। थिस्सलुनीके की कलीसिया परमेश्वर की सेवा में मगन थी। प्रेम का परिश्रम। आप प्रभु यीशु से प्रेम किए बिना उसकी सेवा नहीं कर सकते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसके 15 पद में प्रभु यीशु कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो। यदि आप उससे प्रेम नहीं करते तो आपके लिए उसकी आज्ञाएं नहीं हैं कि आप उन्हें मानें। यदि आप उससे प्रेम नहीं करते और सुसमाचार सुनाना चाहते हैं तो उचित यही होगा कि घर में बैठे रहें। संसार में हर एक मनुष्य को उसका सुसमाचार सुनाना उसकी आज्ञा है, परंतु यह उनके लिए है जो उससे प्रेम करते हैं। यदि आप उससे प्रेम नहीं करते तो सुसमाचार प्रचार आप ना करें। यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 अध्याय में प्रभु यीशु ने पतरस से यह नहीं पूछा, पतरस तूने मेरा इनकार क्यों किया था। उसने यह भी नहीं पूछा, पतरस यदि मैं तुझे पेंतीकोस्त के दिन सुसमाचार प्रचार का अवसर दूं तो क्या तू प्रतिज्ञा करता है कि सुधर जाएगा। उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। उसने एक सीधा सा प्रश्न पूछा, पतरस क्या तू मुझसे प्रेम करता है। यदि पतरस इनकार कर देता तो मेरे विचार में प्रभु यीशु उससे कहता, तो फिर मेरी सेवा के बारे में भूल जा। क्या आपको ये शब्द कठोर लगते हैं? यह मेरे शब्द नहीं, परमेश्वर के शब्द हैं। प्रभु यीशु ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो। तब आगे लिखा है, उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोहते रहो। इसका अर्थ यह नहीं कि बैठकर स्वर्ग को निहारते रहें। इसका अर्थ है काम में लग जाओ। यदि आप उससे प्रेम करते हैं तो उसकी सेवा करेंगे। यही उसकी प्रतीक्षा में व्यस्त रहना है। जब मैं बैप्टिस्ट कलीसिया में था तब मुझे एक रात्रि आराधना में प्रचार करने के लिए आमंत्रित किया गया। वहां एक पदाधिकारी जानता था कि मैं रूढ़िवादी हूं और कलीसिया के उठाए जाने में विश्वास करता हूं। मेरे प्रचार करने के बाद अगले दिन सुबह वह मुझसे बोला, मैंने आपका उपदेश सुना और आप तो उन लोगों के समान नहीं दिखते जो खिड़की पर नाक दबाए खड़े प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। मैंने उससे कहा कि जो प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं वे खिड़की पर खड़े नहीं मिलेंगे। वे व्यस्त रहते हैं। वे प्रभु के काम में मग्न रहते हैं। ये वे दिन थे जब आर्थिक दशा दुर्बल होने के कारण सेवकों को लौटने के लिए कहा जा रहा था, परंतु चीन में प्रचार सेवा
रूढ़िवादी और प्रभु के आगमन पर विश्वास करने वाली संस्था के हाथों में थी और उन्हें 100 सेवकों की और आवश्यकता थी। प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा में कौन था? उसके पुत्र के स्वर्ग से आने की बाट जोहते रहो। इसका अर्थ यह नहीं कि सब कुछ छोड़कर बैठ जाओ। इसका अर्थ है प्रभु की सेवा में व्यस्त हो जाओ। यह आशा की धीरता है। इसका अर्थ है प्रभु की सेवा करते रहो। अपने प्रतीक्षा के समय में परमेश्वर के वचन का प्रचार करते रहो। प्रभु द्वारा आकर कलीसिया को संसार से उठा ले जाना बचने का मार्ग नहीं है। यह उसकी सेवा की प्रेरणा है, उसके वचन को सुनाने का अवसर है। हे प्रभु यीशु, शीघ्र आ। मेरे प्रियो, आज हम सब के लिए भी एक सुंदर अवसर है कि हम परमेश्वर की उन बातों को समझें। कहता है कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो। यह उन्हीं के लिए है जो उससे प्रेम करते हैं, अपनी गवाहियों को बांटते हैं, परमेश्वर के प्रेम को बांटते हैं। क्या आज आप ऐसा करते हैं? यदि नहीं तो आज अपने जीवन को जांच कर देखें कि क्या सचमुच में आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं। मेरे प्रियो, आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष दे। प्रिय दोस्तों, आज आपने परमेश्वर की ओर फिरने के वास्तविक अर्थ को जाना कि जब हम परमेश्वर की ओर फिर जाते हैं तब हम पुराने जीवन के चाल चलन को छोड़ देते हैं। दोस्तों, यह परिवर्तन ना केवल आप अनुभव करते हैं पर दूसरे इसे देखकर आपके जीवन की सराहना भी करते हैं, जैसा थिस्सलुनीकियों के विश्वासियों के जीवन में हो रहा था। आज एक सभ्य और अच्छे मनुष्य को देखना कौन नहीं चाहता और कौन ऐसी संगति में रहना नहीं चाहता। यही हमारी सहभागिता को बढ़ाता है। दोस्तों, हमें ऐसा जीवन इसलिए दिया गया है क्योंकि यही परमेश्वर की सेवा करने का आधार है। आज परमेश्वर की सेवा में लोग नहीं हैं। हम कहते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, पर उससे प्रेम करने वाले उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और उसके वचन को जीते हुए दूसरों तक पहुंचाते हैं। हर एक विश्वासी के लिए यह एक आज्ञा है। मित्रों, क्या आप इस आज्ञा को जानते हैं? आज हमने विस्तार से इसे जाना है। संसार में बड़े बड़े काम करना अच्छी बात है, पर परमेश्वर की सेवा करना उत्तम कार्य है। हमारे सारे काम इस संसार में समाप्त हो जाएंगे, पर परमेश्वर की सेवा का कार्य जो उसके वचन के आधार पर किया गया, इस लोक में और उस लोक में भी स्मरण किया जाएगा। इससे बड़ी आदर और सम्मान का कार्य कोई नहीं हो सकता। मित्रों, क्या आप उसकी सेवा के लिए तैयार हैं? इस विषय में हम आपकी सहायता कर सकते हैं। कृपया हमसे संपर्क करें। आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हम पर अपना अनुग्रह इस रीति से बनाए रखा कि आपका वचन हमें सिखाता, समझाता और निवेदन करता है कि हम आपके विश्वास में बढ़ते चले जाएं। पिता, आपने हमें इस संसार के लिए आदर्श ठहराया है और बनाया है, और हम प्रभु आपके सन्मुख समर्पण करते हैं कि आप हमें ऐसी सामर्थ्य दें कि हमारा जीवन वचन के अनुसार हो, हमारा चाल चलन वचन के अनुसार हो, और लोग, ये संसार के लोग हमारे जीवन को देखकर मसीह यीशु को उसमें देखने पाए, जानने पाए। ऐसी प्रार्थना हम सबों के लिए करते हैं। हमारे सारे दर्शकों के लिए विनती है पिता कि प्रभु आप उन्हें एक ऐसा आचरण दें, ऐसा चाल चलन दें जो आपकी महिमा का कारण ठहरे। उनके जीवन की हर एक परेशानी और समस्याओं को प्रभु आप दूर करें और अनुग्रह करें प्रभु कि उनका आपके साथ बने रहना, आपकी ओर फिरना, आपके वचन पर चलना आपकी महिमा को उनके आसपास के लोगों में प्रकट करे। धन्यवाद देते हैं पिता, प्रार्थना को सुनने के लिए विनती प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, मुझे उम्मीद है कि आज के अध्ययन के द्वारा आपने बहुत सी आशीषों को प्राप्त किया होगा। यदि आप इन आशीषों को हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो कृपया हमसे संपर्क करें। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक
परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन के चाल चलन को बनाए रखें। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है डी, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन को सुनने वालों के लिए वास्तविक बनाता है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, यीशु के स्वर्ग से आने की बाट जोहते रहने का अर्थ जो हमें सिखाया वह है खाली स्थान। ए, प्रभु की सेवा में व्यस्त रहना। बी, नित्य प्रार्थना करते रहना। सी, नियमित चर्च जाना। डी, भलाई करते रहना। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।